SNPS ऑनलाइन कक्षा से मैं केशव कुमार मल्लिक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सभी वर्ग 6 के छात्रों का स्वागत करता हूं। मुझे परिचय देना इसलिए जरूरी बन पड़ा कि आप लोग पहली बार हमसे मुलाकात कर रहे हैं। आशा है आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और ये भी आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही हम लोग समक्ष होंगे और सही ढंग से परिचय हम लोगों का हो पाएगा। अभी आप लोगों को पता ही है कि अभी भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है। आप लोगों का लॉकडाउन न लग जाए पढ़ाई में, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई किया जाए और आप लोग इसे बड़े आनंद पूर्वक, ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके साथ साथ भी प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के बारे में बताता हूँ। हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है अवनी। अवनी अर्थात पृथ्वी। इसमें कुल 17 पाठ दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम पाठ में आपको एक कविता दी गई है, प्रभाती कविता दी गई है। और इस कविता का वाचन और फिर उसका व्याख्या विश्लेषण मैं कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। तो पहला पाठ पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से आप लोग इस पाठ को सुनेंगे, क्योंकि पाठ के उपरांत मैं कुछ प्रश्न दूंगा जिसे आपको लिखकर भेजना है। तो पहला पाठ का नाम क्या है? प्रभाती। प्रभाती यानी सुबह। तो सुबह आने पर क्या क्या होता है, सुबह कैसे आता है, इसके कवि रघुवीर सहाय ने बड़े ही यथार्थवादी तरीके से इसका विश्लेषण किया है। रघुवीर सहाय आधुनिक काव्य धारा के कवि है। नए बिंबों के माध्यम से इन्होंने सूर्य के आगमन का और चांद के गमन का वर्णन किया है। तो अभी मैं कविता की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। आया प्रभात, आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। आया प्रभात, प्रभात अर्थात सुबह, भोर। तो प्रभात के आ जाने से क्या होता है कि जो चांद आप देखते आसमान में खिला हुआ रहता है वह विदा ले लेता है। चांद जग से कर चुका बात, गिन गिन जिनको ठीक कटी किसी की दीर्घ रात। अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए हुए तारे। प्रभात के आने के बाद, सुबह के आने के बाद चंद्रमा की किरणें धूमिल हो गई है, वह खो चुकी है। अब चंद्रमा की किरणें विदाई ले चुकी है। जो भर रात आसमान पर चंद्रमा छाया हुआ था वह अपने किरणों की बोरियां समेट कर कूच कर चुका है। इसी तरह तारे भी आसमान से विलीन हो चुके हैं। सुबह होने के बाद चंद्रमा और तारे आसमान से कूच कर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो यह सुबह आने का अंदेशा है। क्या अंदेशा है? कि चंद्रमा और तारे विदाई ले चुके हैं आसमान से। अब आगे देखिए पंक्ति है कि अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक पल जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक। गतिवान समय की तेज चाल अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे।
रात के समय सभी लोग सपनों में खोए रहते हैं। रात होते ही उष्णता खत्म हो जाती है, लोगों को शीतलता का अनुभव होने लगता है। दिन भर के थकान के मारे, दिन भर बेचैनी में व्याकुल जो लोग रात के समय अपने सुंदर सुखद सपनों की चादर ओढ़े लेते रहते हैं, अब सुबह होने के साथ ही उनके सपनों की दुनिया बिखरने लगी है। रात जो समय को अवरुद्ध कर देता है, यह सुबह या प्रभात उस समय की चाल को फिर से बरकरार कर देता है और सभी लोग अपने जीवन के सीमित क्षण को विभिन्न कार्यों में लगाना शुरू कर देते हैं। अंतिम बंद है कविता की। जागे जन जन ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण, सुबह होने के साथ ही सभी लोग जग जाते हैं। आप भी एकदम सवेरे जग जाते होंगे और फिर अपनी पुस्तकों को लेकर देखते होंगे, क्योंकि सुबह का पढ़ना बहुत ही लाभदायक होता है, वह आपके स्मरण में काफी दिनों तक रहेगा। तो सुबह होने पर क्या होता है कि जागे जन जन, जन लोग सभी लोग जग चुके हैं। ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण, ज्योतिर्मय यानी प्रकाशित, उजियारे से भरा हुआ, प्रत्येक पल सभी का प्रकाशित हो, यह सुबह हमें संदेश देता है। ओ स्वप्न प्रिय उन्मीलित कर दे आलिंगन, इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के प्यारे। ओ स्वप्न प्रिय संबोधन देता है जो रात को सोए रहते हैं और सोने के साथ ही जो सपनों में खोते हैं, उसे स्वप्न प्रिय का संबोधन देते हुए कवि कहते हैं कि उन्मीलित कर दे आलिंगन। उन्मीलित माने खोलना, अपने आलिंगन को खोल दो, बाहों को खोल दो। जो रात में अलसाए हुए सोए थे, सपनों में खोए हुए थे, उनसे कवि का आग्रह है कि अब सुबह हो चुका है, प्रभात हो चुका है, वह अपने आलस्य को त्यागे, निद्रा को त्यागे, स्वप्न लोक से बाहर आए और जग जाए। इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के प्यारे। और सुबह जो रात शीतलता से भरी हुई थी, सुबह में सूर्य के प्रकाश के आने के कारण उनकी किरणों की गर्मी चारों ओर छिटक गई है और इस गर्मी में भी जो श्रमजीवी है, परिश्रम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, वे अपने अपने कामों पर निकल पड़े हैं। यही मजदूर और किसान धरती माता के सबसे प्रिय पुत्र है, उन्हीं से यह धरती हरी भरी है, सजी हुई है। तो सुबह आने के बाद ये सारे श्रमजीवी अपने अपने कार्यों में लग चुके हैं। तो ये प्रभाती कविता का आस्वादन आप लोगों ने किया, आशा है अच्छा लगा होगा। ये कविता आपके सामने खुली हुई थी और इस कविता को पूरे कंठस्थ करेंगे। और अब आप लोगों को शब्दार्थ जो है इस कविता का शब्दार्थ, उसको देखना है। शब्दार्थ यहाँ आपके स्क्रीन पर चल रहा है। जो पाठ में जो शब्दार्थ है वह इस तरह से है, सामने ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। दीर्घ, दीर्घ माने लंबा या लंबी, बड़ा या बड़ी, दीर्घ। और स्वप्न लोक, सपनों की दुनिया कह ही दिया। अविकल, जो व्याकुल नहीं होता उसको कहते हैं अविकल, जो व्याकुल न हो। गतिवान, जो हमेशा चलता रहता है उसको कहते हैं गतिवान। क्षणभंगुरता, जो पल में ही नष्ट हो जाता है, जिसका पल में ही नाश हो जाता है, उसको कहते हैं क्षणभंगुर। क्षणभंगुरता, क्षण भर में नष्ट होने वाला। ज्योतिर्मय, अभी कहा
प्रकाशमय, प्रकाशित करने वाला व ज्योतिर्मय, उन्मीलित यानी खिला हुआ, खुला हुआ, श्रमजीवी, मेहनत करने वाला, जीविका उपार्जन करने वाला। तो यह शब्दार्थ था, इसे आप याद करेंगे। मैं पूछूंगा आप लोगों से और आशा है कि आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब आपको क्या क्या प्रश्न उत्तर बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आपको सबसे पहले एक शब्द में उत्तर दिखाई देगा पुस्तक में, वो आप कर लीजिएगा। उसके अलावे ये प्रश्न का उत्तर, हाँ, लेकिन प्रश्न का उत्तर एक उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, सबसे ऊपर में दिनांक देंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर साफ अक्षरों में लिखेंगे, क्योंकि आपका जो ये लिखा हुआ है बहुत दूर तक जाएगा, आप YouTube में देखे जा रहे हैं और इसलिए बड़े स्वच्छता के साथ सभी स्टूडेंट लिख करके ग्रुप में भेजेंगे या मेरे प्रॉपर व्हाट्सएप में भेजेंगे। लेकिन एक काम ये करेंगे, क्योंकि अभी अभी नया परिचय आप लोगों से होने वाला है, तो प्रश्न उत्तर लिखने के बाद नीचे अपना नाम और पता अवश्य लिख देंगे। नीचे अपना नाम और पता लिख देंगे ताकि परिचय आप लोगों का प्राप्त हो सके। तो ठीक है, अब प्रश्न बनाने के लिए 1-2 वाक्यों में ही उत्तर देना है। आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? पहला प्रश्न है, किरणों की भीड़ में कौन खो गया? किरण आने के बाद कौन खो जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ज्यादा नहीं लिखना है, 1 या 2 वाक्य लिखना है। ख, समय की तेज चाल को कौन रोक रहा था? समय जो बड़े तेजी के साथ चल रहा था, उसे रोका किसने था, इसके बारे में एक बात। तो समय की तेज चाल को कौन रोक रहा था? गौ नंबर में है, तपती दोपहर में कौन काम करने निकल पड़ा? अभी अभी आपने सुना कौन निकला है काम करने के लिए, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल लिखिएगा। तपती दोपहर में कौन काम करने निकल पड़ा। और घ नंबर में है कि कवि ने लोगों के दिन के लिए क्या कामना की है। लोगों का दिन कैसा हो, इसके बारे में कवि ने क्या विचार दिया है, इसको लिखना है। अंग में है, समय को गतिमान क्यों कहा गया है? समय को गतिमान क्यों कहा गया है? 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर है, सुबह को गर्म और दोपहर को तपती कहने से क्या तात्पर्य है? सुबह को गर्म कहा कवि ने और दोपहर को तपती कहा है, तो इसके पीछे क्या मतलब है कवि का? 6 नंबर, स्वप्न लोक के पलों को क्षण भंगुर के समान क्यों कहा गया? स्वप्न के जो क्षण होते हैं वह टिकने वाले नहीं होते, तुरंत खत्म हो जाने वाले होते, ऐसा क्यों कहा गया है, उसका जवाब लिखना है। और फिर आशय स्पष्ट करना है, यानी कि पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। ये है पंक्ति आपको, जागे जन जन ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण। आशा है इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर कल आप लोग डाल देंगे। और क्या कहते हैं कि अपना नाम और पता लिखना न भूलेंगे। जैसे याद कहा जा रहा है कि ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण, मैं भी चाहता हूं कि आप सभी बच्चों का दिन ज्योतिर्मय हो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।